बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड में फिर तेज हुई है दल बदल की हवा। सांसद अनिल बलूनी ने बाद गमोई सियासत, कई कांग्रेस बीजेपी के संपर्क में है। बलूनी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे कई कांग्रेसी। बलूनी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हैं और उसके बाद ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर उत्तराखंड में फिर तेज हुई है दल बदल की हवा। सांसद अनिल बलूनी ने कई तरीके की चीज यहां पर कही है। अनिल बलूनी ने के बयान के बाद सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। यह अहम जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई कांग्रेस बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही साथ कई कांग्रेसी से नेता बता दिए उन्होंने जो आने वाले समय में दल बदल कर देंगे और साथ ही साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन भी थाम लेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल की जो हवा है वो तेज बहने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दल बदल करने की जुगत में लगातार जुटे हुए हैं और बीजेपी इसमें आगे चल रही है। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के अधिकांश नेता बीजेपी में आने वाले समय में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी के संपर्क में भी है। हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधा है। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत 2012 में दलित मुख्यमंत्री को बना सकते थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दे दिया था। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत की कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है, इसलिए उन्होंने दलित मुख्यमंत्री को बनाए जाने की बात कही है। हरीश रावत ने कभी दलितों के हित के लिए काम नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को लेकर हरीश रावत के बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधते हुए कहा और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने वाले बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी बड़ी बात करके केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस नेताओं का जिक्र अनिल बलूनी कर रहे हैं उनके नाम वो बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिन में पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का हाउस कितना फुल है और कितना खाली है। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ अनिल बलूनी बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात कर रहे हैं, तो वहीं अध्यक्ष के बयान से भी साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई बड़े नेता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में दल बदल का इतिहास पुराना है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं 2022 चुनाव से पहले भी सियासत में कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहे हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर साल 2017 में जो चुनाव हुए थे वहां पर भी दल बदल की जो रणनीति है वो यहां पर देखी गई थी और अब ऐसे ही संकेत 2022 के लिए यहां पर मिल रहे हैं। अनिल बलूनी की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में है और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। इस पर पलटवार करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 15 दिन में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का हाउस कितना फुल है और कितना घाटे में बीजेपी का हाउस यहां पर चल रहा है। तो यह अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर दल बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी यहां पर तेज हो गई है। साथ ही साथ ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है और उन्होंने कहा है कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के अधिकांश नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी के संपर्क में वो लगातार बने हुए हैं। हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधा है। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत 2012 में दलित मुख्यमंत्री को बना सकते थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दे दिया था। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत को कहीं पर निगाहें उनकी चल रही हैं और उनका निशाना भी कहीं और जा रहा है, इसलिए उन्होंने दलित मुख्यमंत्री को बनाए जाने की बात कही है। हरीश रावत ने कहा कि दलितों के हित के लिए उनके द्वारा कभी भी काम नहीं किया गया। रावत जी को छोड़कर और एक आध और व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उसका मनोबल टूट चुका है और प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है। अब हम लोगों के भाई हमारे अंदर तो स्पेस लिमिटेड है ना, तो हमको हाउसफुल का वोट लगाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है और यही इस बात का द्योतक है
कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः एक मजबूत मेजॉरिटी के साथ आने वाली है। सारे कांग्रेस और अन्य दल भी भारतीय जनता पार्टी का जुड़ना चाहते हैं। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है। लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है। ये 15 दिन के बाद पता चल जाएगा।